आइए भक्तों, आज हम बाबा की उदी की महिमा और उदी के चमत्कारों की कथा सुनेंगे। सबसे पहले हम बाबा के चरणों में प्रणाम करें, जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही समस्त पाप समूह भस्म होकर हमारे आचरण के दोष नष्ट हो जाएंगे। उनसे वार्तालाप करना हमारे लिए शिक्षाप्रद और अति आनंददायक है। वे अपने मन में ये मेरा और वह तुम्हारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते। इस प्रकार के भेदभाव की कल्पना उनके हृदय में कभी भी उत्पन्न नहीं होती। अरे उनका ऋण इस जन्म में तो क्या, अनेक जन्मों में भी न चुकाया जा सकेगा। भक्तों, ये सबको पता है कि बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धन राशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता उससे वे ईंधन मोल लेकर सदैव धूनी को प्रज्वलित रखते थे। इसी धूनी की भस्म ही उदी कहलाती है। भक्तों के शिरडी से प्रस्थान करते समय यह उदी मुक्त हस्त से उन सभी को वितरित कर दी जाती थी। इस उदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे की तरह गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है। हमारा तन भी ईंधन सदृश ही है, अर्थात पंचभूतों से निर्मित है, जो कि सांसारिक भोग आदि के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा। बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि इस संसार में ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या है। इस संसार में वस्तुतः कोई किसी का पिता, पुत्र अथवा स्त्री नहीं है। हम जगत में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। इस उदी ने अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। बाबा तो भक्तों को दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक तथा असत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे। जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में उदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। जब बाबा प्रसन्न चित्त होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। भजन के बोल होते थे जो वो बड़े मधुर और शुद्ध स्वर में गाते थे। रमते राम आओ जी, उदिया की गोनिया लाओ जी, रमते राम आओ जी। ये सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति एवं अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसलिए उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है। आइए भक्तों, अब हम उदी के चमत्कार की कथाएं प्रारंभ करते हैं। प्रथम कथा नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी, जो बाबा के परम भक्त थे। एक बार उनके एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबाण प्रसिद्ध ही है। काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही तो देना है। नारायण ने उदी खोजी, परंतु कहीं न मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा की उदी मानकर बिच्छू के डंक मारने के स्थान पर लेप कर दिया। आश्चर्य, अति आश्चर्य! वहां से उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न हो गए। साई राम, जय साई राम, साई राम, जय साई राम। साई राम, जय साई राम, साई राम, जय
जय साई राम। साई राम 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 जय। साई राम